खबर है मिर्जापुर से। आज दिनांक 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार समय दोपहर 12 बजे सिटी क्लब स्थित सिविल लाइन मिर्जापुर के सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु रहे। उन्होंने बताया कि मोदी द्वारा आज तक जो भी निर्णय लिया गया है वो देश के हित के लिए लिया गया है। इसी क्रम में एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसमें सभी चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें सभी को फायदा ये है कि हर महीने चुनाव कराने पर जनता पर जो बोझ पड़ता है उससे छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ प्रशासन को भी दिक्कतें नहीं आएंगी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मिर्जापुर ब्यूरो चीफ गुड्डू खान की रिपोर्ट। जो है समागम किया गया, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के सुधारों में जितने भी सुधार इस देश में किए जा रहे हैं, उसी की कड़ी में वन नेशन वन इलेक्शन देश में बार बार चुनाव के पड़ने वाले बोझ से, होने वाले आर्थिक नुकसान से और होने वाले समय की बर्बादी को रोकने के लिए इस देश में पहली बार चुनाव एक साथ कराए जाने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। आजादी के बाद 1951-52 का, 1956 का और फिर 1962 का, 1967 का 4 चुनाव इस देश में आजादी के तत्काल बाद जो हुए थे वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश के सारे राज्यों में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराया गया था। उसी टूटी हुई कड़ी को फिर से जोड़ने का ये जो की शुरुआत हुई है, इसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया है। देश के कुल 62 राजनीतिक दलों से संपर्क करने पर उसमें से 47 दलों ने रिस्पांस किया, जवाब दिया, जिनमें 35 लोगों ने इसके समर्थन में अपने विचार रखे और 15 लोगों ने विरोध किया। यह प्रस्ताव लोकसभा में किस कतल पे रखा गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसको पारित कर दिया है। यह कानून बनने के बाद, जिसमें रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सदस्य उसके सदस्य बनाए गए थे। 191 दिनों की चर्चा के बाद और 18,662 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है। तो इन सब को देखते हुए देश हित में किए गए इस फैसले पे एक बहस देश में चलाई जा रही है, जिसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम सभी लोग उसी की कड़ी में समाज के उन तबकों के, आज बुद्धिजीवी समाज के लोगों के बीच में अपनी बात रखने का अवसर मिला था, उसी कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ सबको अपनी बातें रखा। देखिए, अभी 2022 में 5 राज्यों का चुनाव होना, लोकसभा का चुनाव 29 में होना है। तो 29 के साथ इन 5 राज्यों के चुनाव को अगर बढ़ा के जोड़ा जाएगा तो फिर ये 5 राज्य, फिर 28 में 3 राज्यों के चुनाव और होने हैं। तो कुल मिला के ऐसे जैसे एक साथ अभी लागू करना, 2034 में सरकार ये मान के चल रही है कि 2034 का जो चुनाव होगा वो पूरे देश में एक साथ होगा। इन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को कराने के बाद 100 दिन के अंदर ही फिर ये बाध्यता है कि फिर निकायों का चुनाव, ग्राम पंचायतों का चुनाव, नगर निकाय, नगर पालिकाओं का चुनाव कराने की बाध्यता है। तो कुल मिला के सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। जनता को क्या लाभ मिलेगा? जनता का श्रम, जो समय बर्बाद होता है, बार बार चुनाव में ड्यूटी लगती है, बार बार चुनाव में कोई सामना करना पड़ता है, पैसे की बर्बादी होती है। पैसा भी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो चुनाव में बार बार खर्च किया जाता है। देश की पुलिस को, सेना को, अपने सीमा सुरक्षा बल के, सीआरपीएफ को, सबको ड्यूटी, पीएससी को लगाना पड़ता है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। इस देश में अब तक 400 से ज्यादा चुनाव आजादी के बाद से अब तक हो चुके हैं और दुनिया के लिए भारत एक नजीर है कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ऐसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराता है। तो कुल मिला के उसी पारदर्शिता को और ताकत और मजबूती देने के लिए, समाज के लोगों के बर्बाद होने वाले समय को बचाने के लिए, आर्थिक रूप से पड़ने वाले बोझ को बचाने के लिए और देश की एकता को और मजबूत करने के लिए ऐसे सुधार किया।